नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है मेरी सास तुम्हारी माँ है तो तुम जिम्मेदारी निभाओ। हे भगवान, आज मदर्स डे था। पूरा दिन निकल गया, मुझे तो याद भी नहीं रहा। और इस मोबाइल की बैटरी को भी अभी डाउन हो गना था। करूँ तो क्या करूँ? घर जाकर अच्छे से लेक्चर सुनने को मिलेंगे। ये पति भी ना लेक्चर सुनाने को तैयार हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि खुद याद दिला दे। खुद की माँ का स्टेटस डालो या ना डालो, इनकी माँ का तो स्टेटस डालना ज़रूरी है। ये मोबाइल भी आफत ही है। अब मुझे नहीं पसंद है स्टेटस अपडेट करना, तो क्या करूँ? मन ही मन बड़बड़ाती हुई दीक्षा फटाफट ऑफिस से निकलकर बस स्टैंड तक पहुंच गई। देखा तो बस भी निकल चुकी थी। अब तो दूसरी बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, हर 15 मिनट में बस यहाँ से निकलती है, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। पर जो समस्या घर पर इंतज़ार कर रही थी, उसका क्या? अपने आप को हिम्मत बंधाती हुई दीक्षा ने फटाफट बस पकड़ी और आधे घंटे बाद घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो जिस बात के लिए उसका दिल और दिमाग दोनों घबरा रहे थे, वही हुआ। पति गुस्से में उसे घूर रहे थे। दीक्षा ने चुप रहना ही ठीक समझा। चुपचाप अपने कमरे में गई, अपना बैग सही जगह पर रखा, हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर रसोई में आ गई। पर पति से किसी बारे में कोई बात नहीं की। आखिर कौन शांत पड़ी नदी में कंकर फेंके? अगर कंकर फेंके भी तो पानी उसी पर आकर गिरेगा। इसलिए चुपचाप खाने की तैयारी करने लगी। पीछे से पति मयंक भी रसोई में आ गए, पर उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दीक्षा अपने काम में लगी रही। तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं? दीक्षा ने ना पता होने का बहाना कर मयंक की तरफ देखा। किस बारे में? आज क्या था? आज तो ट्यूसडे है। क्यों? मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज क्या स्पेशल डे था? मयंक, पहेलियाँ मत बुझाओ। हाँ, अब तुम्हें मेरी बातें पहेली ही लगेगी। आज मदर्स डे था। तुमने अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया। माँ को कितना बुरा लगा होगा। या खुद की माँ को बुरा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों पति की माँ को बुरा लग जाता है। फिर भी अपने आप को संयत कर दीक्षा बोली, अरे मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, दिमाग से तो निकलेगा ही ना। बहू हो इसलिए सास को माँ नहीं समझती। माँ समझती तो तुम ये दिन कभी नहीं भूलती। मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ और उनकी बहू से तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं। मैं अभी मम्मी जी से फ़ोन पर बात कर लूँगी। बात करने के साथ साथ स्टेटस भी अपडेट कर लेना। मुझे फालतू दो बातें सुनने की आदत नहीं है। पति एडवाइस देकर बाहर हॉल में आकर बैठ गए। सच कहे तो दीक्षा का बिल्कुल मूड नहीं था। पता था लेक्चर सुनने को मिलेंगे, पर फिर भी घर में कोई बुरा न माने, इस कारण से उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन मिला दिया। हेलो मम्मी जी, हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, याद आ गया तुझे? पूरा दिन तो निकल गया। अब कौन सा मदर्स डे? वो मम्मी जी, आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ, तुम आजकल की लड़कियों के पास ऑफिस में अच्छा बहाना होता है। अब तुझसे क्या शिकायत करे, आखिर तू तो है ही पराए घर की। वैसे मेरे बेटे ने तो मुझे सुबह ही स्टेटस अपडेट कर दिया था। सासू माँ ने ये बात बड़े गर्व के साथ बताई और फ़ोन रख दिया। 2 दिन के लिए सास घर के बाहर गई थी, पर वहाँ से भी लेक्चर मारने से बाज नहीं आ रही थी। खैर, आज की डांट और तानों का कोटा पूरा हो चुका था, सो दीक्षा ने फटाफट खाना बनाया। मयंक को खाना खिलाकर पहले खुद की माँ को फ़ोन लगाया। उन्हें मदर्स डे विश करने के बाद फिर खुद खाना खाने बैठी। मयंक ये सब अच्छे से देख रहा था। उसने खाना खाती हुई दीक्षा से कहा, देखा, खुद की माँ को मदर्स डे विश करना है, यह किसी को बताना नहीं पड़ता। इसलिए तो कहते हैं बहू सास को कभी माँ नहीं समझती। खाना खाती हुई दीक्षा के हाथ वहीं रुक गए। जब से घर आई तब से कई बार ये बात सुन चुकी थी। सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा था, पर मयंक बोलने से बाज नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद सासू माँ भी घर आ गई, पर शायद अभी भी इस बात से नाराज़ थी, इसलिए ढंग से बात भी नहीं कर रही थी। और यह बात तब साफ हो गई जब शाम को मयंक ने कहा, 2 दिन बाद मम्मी का बर्थडे है, मगर मदर्स डे की तरह भूल मत जाना। मम्मी की सभी फ्रेंड्स आ रही है तो कुछ अच्छा सा कर देना। खैर, 2 दिन बाद जब सासू माँ का बर्थडे आया तो दीक्षा ने सुबह सुबह ही स्टेटस अपडेट कर दिया और अपने रेगुलर कामों में लग गई। हर साल दीक्षा सासू माँ के बर्थडे पर छुट्टी लेती थी और पूरा बर्थडे प्लान करती थी। उस दिन उसके पास करने के लिए बहुत काम होते थे, पर इस बार दीक्षा अपना रोज़मर्रा का काम कर फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। मयंक कमरे से बाहर आया तो उसने कहा, अरे मम्मी, दीक्षा कहाँ है? वो तो तैयार होकर ऑफिस चली गई।
आज के दिन भी? पर हर साल तो छुट्टी लेती है ना, मयंक ने कहा। तो सासू माँ ने जवाब दिया, पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में, सुबह से विश भी नहीं किया और ऑफिस चली गई, जबकि उसे अच्छे से पता था कि आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली है। अभी फ़ोन लगाता हूँ उसे, कहकर मयंक ने दीक्षा को फ़ोन लगाया। हेलो दीक्षा, कहाँ हो तुम? तुम तो हर साल छुट्टी लेती थी ना ऑफिस से, फिर आज ऑफिस क्यों चली गई? मयंक जी, अपना मोबाइल चेक कीजिए, मैंने अपना स्टेटस अपडेट कर दिया है। तो मेरा काम पूरा हो गया ना, इसलिए मैं ऑफिस आ गई हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मम्मी की फ्रेंड्स आने वाली है, तो उसकी तैयारी कौन करेगा? मयंक ने गुस्से से कहा। तो दीक्षा ने पलटकर जवाब दिया, उनका बेटा है ना, वही करे। मैं तो बहू हूँ, इसलिए सास को माँ नहीं समझती। दीक्षा बस करो, मैं अकेले कैसे करूँगा? वैसे ही जैसे मैं अकेले करती थी। एक स्टेटस अपडेट नहीं किया तो आप लोगों ने मुझे 10 बातें सुना दी। ये भी नहीं देखा कि मैं सुबह से शाम तक तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आपको स्टेटस चाहिए था ना, वो स्टेटस मैंने अपडेट कर दिया। मैंने वही किया जो आप हर साल करते हो, स्टेटस अपडेट करके बस अपनी माँ से प्यार जता देते हो और मम्मी जी खुश हो जाती है, जबकि मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, फिर भी किसी को नज़र नहीं आता। तो मैंने सोचा अब से स्टेटस अपडेट करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ। वैसे भी आप सब कुछ संभाल लेंगे, आखिर आपकी माँ है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कहकर दीक्षा ने फ़ोन रख दिया। सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या कहा उसने? कुछ नहीं मम्मा, गलती हमारी है, हम ही उसे कुछ भी नहीं समझते। आखिर आज दिल की बात बोल ही दी उसने। खैर आप परेशान ना हो, आपकी फ्रेंड्स और आप बाहर रेस्टोरेंट में पार्टी कर लेना। हाँ, गलती उसकी भी नहीं है, एक स्टेटस के पीछे उसे 2 बातें सुना दी, जबकि स्टेटस अपडेट नहीं किया तो क्या हुआ, मेरा पूरा घर तो संभाल लेती है। तू रहने दे पार्टी, शाम को अपनी बहू के साथ ही बर्थडे केक काट लूँगी। लेकिन कुछ नहीं, बहू तो हमेशा बेटे से बढ़कर घर संभालती है। वही होती है जिसे पता होता है कि सास को कब क्या चाहिए, जबकि बेटे को तो पता भी नहीं होता। पता नहीं, हम लोगों की सोच ऐसी ही है, हम बहू को कुछ समझते ही नहीं। पर अब से मेरी बहू ही मेरी बेटी है। शाम को जब दीक्षा घर आई तो मम्मी जी ने आखिर दीक्षा के साथ ही मिलकर अपने बर्थडे का केक काटा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।